नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के लिए एक बेहद खास कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रकृति वंदन दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम को 30 अगस्त को मनाया जाएगा और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, राज्यसभा सांसद, पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनल जी, ये जो प्रकृति वंदन कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या इसके मायने हैं, कैसे समझा जाए इसे? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के समय में बातें बहुत हो रही हैं। पूरे विश्व को अभी जो महामारी ने घेर रखा है, महामारी के अलावा पूरे विश्व में, चाहे चाइना हो, यूरोप हो, दक्षिण पूर्वी देश हो, अमेरिका हो, जहाँ हो, प्रकृति का प्रकोप एकदम फूट पड़ा है। और हमारे देश में ही देखिए, जगह जगह जो पानी की मार है, वर्षा हो रही है निरंतर, पूरे के पूरे वाहन बहे जा रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। कहाँ आपने सुना नहीं होगा, साइबेरिया जो है, रशिया का जो सबसे उत्तर वाला हिस्सा पूरा बर्फ से ढका रहता है हज़ारों वर्षों से। वहाँ के जो कुछ वो पेड़ होते हैं, वहाँ आग लगी हुई है, कभी सुना नहीं था। अमेरिका में आग लगी हुई है। ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो कहते हैं कि विश्व का फेफड़ा है, जहाँ से प्राणवायु मिलता है, वहाँ पे आग लगी हुई है। और ये बढ़ता, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो प्रकृति की जब हम बात करते हैं, पहला शीर्षक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रकृति वंदना। वंदन करना यानी हृदय से जो आदर सम्मान का भाव उठे, जिसमें अपने आप हाथ जुड़ जाएं और आपका मस्तक नीचे, ये होती प्रकृति वंदना। और प्रकृति का अर्थ हम क्या निकालें, तो उस पर मैं आती हूँ। नेचर कहेंगे अंग्रेजी में, है ना, कुदरत। लेकिन प्रकृति जो संस्कृत शब्द है, जो हमारी सारी अपनी भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, उड़िया, हर जगह इस्तेमाल होती है। प्रकृति कृति से बना है। कृति यानी कोई विशेष चीज़ का घटन होना, बनना। प्रखर रूप से, प्रतापी रूप से, उज्ज्वल रूप से, वो है प्रकृति। लेकिन प्रकृति में विकृति लाने वाले जो हम मनुष्य हैं, और आज हम प्रकृति वंदन करने चले हैं, तो पहले मेरा अनुरोध ये होगा कि प्रकृति यानी वृक्षों की हम लोग पूजा करेंगे, ऐसा कार्यक्रम है जी। मौली बांधेंगे और पानी देंगे, अंजलि देंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, प्रदीप प्रगटाएंगे, है ना। लेकिन वृक्ष निकलता कहाँ से है? धरती से। तो प्रकृति सबसे पहले हम मानते हैं धरती माता, पृथ्वी माता। वहीं से पेड़ पौधे, पहाड़, अन्न जल सब प्रकट होता है। इसीलिए मेरे लिए धरती, मिट्टी, धरती मिट्टी, मिट्टी से हम लोग निकले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये भी शाश्वत सत्य है। तो सबसे पहले धरती की पूजा। धरती से जो निकल रही हैं चीज़ें, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, लता आदि, इनकी पूजा हमारे यहाँ बहुत ये प्राचीन, आप तो जानते हैं, आप भी पूजा करते हैं, मैं देख सकती हूँ। और पूजा का अर्थ मात्र ये नहीं होता है ना, पूजा तो मानसिक भी होती है। पूजा भारतवर्ष की परंपराओं में प्राचीनतम काल से चली आ रही, ऋग्वेद में भी इनके वर्णन है। ऋग्वेद पूरा ही प्रकृति का है, जो उसके सूक्त हैं, जो ऋषि मुनियों के आर्ष दर्शन हैं, कि उन्होंने प्रकृति के जो पंच तत्व हैं, उन्हीं के बारे में इनके दर्शन हैं। कौन से पंच तत्व? जिससे हमारा शरीर बना है ना। कौन सा है?
शीत जल पावक। पहले हाँ, जल, बिल्कुल जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष, आकाश। और आज हमको ये सोचना चाहिए हमें कि पांचों को प्रदूषित करके रखने का भयंकर कार्य मनुष्य ने किया है, चाहे वो भारतवर्ष के हों चाहे दुनिया के हों। पीढ़ियों दर पीढ़ी होता रहा और आज हम भुगत रहे हैं इतना कि जैसे गुजराती, मैं तो गुजराती हूँ, गुजराती में कहावत है, आकाश फाटे तो थीगड़ा क्या देवा। आकाश यदि फटता है तो रफू कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो आज की सिचुएशन लगभग वैसी है। लेकिन ये पहल जो है प्रकृति वंदन का कार्यक्रम के मनुष्य मात्र के दिमाग में, मन में अच्छे विचार बारंबार डालना बहुत आवश्यक है। हम लोग तो भूल जाते हैं ना, आज हमारे पास ये सारे साधन हैं। जैसे चाहे खोलो बंद करो, टेलीविज़न चाहे बंद करो खोलो, सोशल मीडिया लिख दो, कुछ भी, फिल्म देख लो, मॉल चले जाओ, शॉपिंग करो, रेस्टोरेंट चले जाओ, यही तो हो रहा है। इस हड़बड़ी में अच्छी बातें तो भूल जाने का स्वभाव है। इसीलिए अच्छी बातों को बार टोक के विचार डालना आवश्यक है। और यही शायद प्रकृति वंदन का जो इतना विस्तृत सुंदर कार्यक्रम, उसका आयोजन हो रहा है 30 अगस्त को, मैं बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरा विश्वास है कि इसमें जो लाखों, मैं तो कहूँ करोड़ों, न केवल भारतवासी लेकिन धरतीवासी लोग जुड़ें और इसकी महत्ता समझें। और मैं ये भी एक विचार रखती हूँ, सुझाव रखती हूँ, एक मेरी निवेदन है कि ये मात्र एक दिन नहीं, या प्रतिवर्ष हो या प्रत्येक 6 माह पे हो, है ना, जब ठंड के दिन हो जाते हैं, बसंत ऋतु आती है, आपके सामने यदि कुछ पेड़ पौधे हैं तो नए नए पत्ते निकलते हैं, कितनी खुशी होती है। उस वक्त प्रकृति वंदन हो। और फिर वर्षा के बाद, जैसे अभी वर्षा चल रही है, प्रकृति वंदन हो। तो बहुत कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि प्रकृति का अर्थ मात्र कुछ चंद चीज़ों को जो हमें दिखाई देती हैं उससे न किया जाए, विस्तृत हो जाए। और मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो चलाया, उसमें मुझे जोड़ा, नवरत्नों में मेरा नाम जोड़ दिया। तो मेरा एक जो छोटा विचार आपके सामने प्रकट करती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए ये 3 जो व है ना, व अपना जो अक्षर है वर्णमाला का, वह बहुत मेरे मन में घूमता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो विचार आपके स्वच्छ होने चाहिए। विचार, अब जो विचार होंगे वही तो आपकी वाणी से निकलता है ना। आप तो जानते, सभी जानते हैं कि मन में कुछ और बोलना कुछ, आप ट्राई करो तब भी नहीं होगा। तो विचार स्वच्छ तो वाणी भी स्वच्छ, और वाणी स्वच्छ है तो आपका व्यवहार भी वैसा होगा, है ना। व्यवहार मात्र मनुष्य के साथ नहीं, प्राणी मात्र के साथ, पशु पक्षी के साथ, प्रकृति के साथ। जिस निर्ममता निर्दयता से पेड़ काटते हैं, ऐसे फूल, बच्चों को देखा होगा, ऐसे फूल तोड़ के यूं करके फेंक देंगे, they will harm things। तो ये शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कि आप मुझे बताइए कि आप अपने परिवार में, अपने पूरे समाज में, मित्रों में क्या देखते हैं। यदि घर परिवार में ये मूल्य जो हैं, जीवन के मूल्य हैं, वो नहीं दिए जाते,
आज आपने बच्चों को ये दे दिया 3-3 वर्ष के, अरे मेरी बेटी मेरा बेटा, अरे चला लेता है, सब कुछ करता है, उसमें आपका अभिमान है। लेकिन जो आदर्श है, मूल्य है कि बेटे पेड़ पौधों को संभाल के रखो, पक्षी को, सूर्य को नमन करो, हवा लो, सांस लो ठीक से, जो भी छोटी मोटी, उसको हम नहीं बताते हैं। और शिक्षण पद्धति में कहाँ है, आपके टीवी में कहाँ है? एक दिन चला लेंगे, बाकी दिन तो मैं आपसे, वरुण जी आप आए और आपके द्वारा मुझे कहने का मौका मिला है कि प्रकृति वंदन कार्यक्रम, जिसमें परम आदरणीय भागवत जी, उनका प्रवचन होगा, उद्बोधन होगा, इसको हृदय में रखना चाहिए। यानी कि सुन लिया, कर लिया, उस दिन खत्म। इट शुड कंटिन्यू, तब जाके उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसका कुछ परिणाम दिखेगा। और आज हम नहीं करेंगे तो कल हमें ही रोना पड़ेगा। जो आपने जिक्र किया अभी बच्चों का, या फिर हमें जो संस्कार देने हैं, ये प्रकृति वंदन कार्यक्रम सपरिवार करना है, ये कहा गया है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वापस अपनी जड़ों से जोड़ पाएंगे इस कोशिश से? बिल्कुल। आपके मुंह में लड्डू गुड़ शक्कर जो आपको अच्छा लगे। मेरी तो यही आशा है, मेरे अंदर का भाव यही है, क्योंकि मैं जब नृत्य सिखाती आई हूँ इतने वर्षों से, तो भारतीय नृत्य परंपरा में ये इसका अभिन्न अंग है। क्यों सदियों से पीपल की पूजा होती रही, क्यों हमारे सारे देवी देवता, उनके हाथ में या तो कमल का फूल है, या जो जबा कहते हैं, जबा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाज्योतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, सूर्य का जो मंत्र है, श्लोक है। कितने सारे तुलसी हो, पारिजात हो, जबा हो, ये पीपल हो, सारे पेड़ हमारे लिए पूज्य हैं, फूल सारे पूज्य हैं, पशु पक्षी पूज्य हैं, हर एक देवी देवता का वाहन कोई पशु या पक्षी है। तो इसका संकेत किस तरफ है, ये संकेत बच्चों को कौन समझाएगा? हमारे नृत्य में तो है ये कि विष्णु है, शंख है, चक्र है। अब शंख तो मैं हर प्रतिदिन सुबह बजाती हूँ, तो कहा है कि यदि आपके फेफड़े मजबूत हैं, आपको महामारी का अभी असर नहीं हुआ है, तो शंख बजेगा जोर से। हर रोज सुबह बजाती हूँ देखने के लिए मैं ठीक हूँ। लेकिन शंख ध्वनि से वातावरण शुद्धि होती है, तुलसी से वातावरण शुद्धि होती है। फूल फल जो हैं सारे, हम फूल, अभी गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी गई परसों, है ना, इतने सारे आपने देखे होंगे, फूल फल सब रखे हुए हैं, मोदक रखा हुआ है। लेकिन फूल फल क्यों रखते हैं? क्या देवी देवताओं को स्वर्ग में फूल फल नहीं मिलते हैं? लेकिन जो आपके पास है वो आपको अर्पण है, हमने नैवेद्य दिया और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। यानी आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा से ही ये सब हम भोग रहे हैं, इसका आनंद उत्सव मना रहे हैं। तो ये जो भावना है ना, धन्यवाद की भावना, ये प्रकृति के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। वंदन का अर्थ यही है, नमन तो करना है, वंदन करना है, धन्यवाद देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये बात रखी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सोनल मान सिंह, जो ने आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और हम वाकई पत्रम पुष्पम फलम तोयम की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। उस परंपरा को हमें आगे भी बढ़ाना है और धरोहर के रूप में एक पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को भी सौंपना है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।